बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फिर से हसनैन और जुनैद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल की वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिला था, दोनों भाइयों ने मिलकर वीडियो बनाई थी, तो आज भी जुनैद हैं साथ में वीडियो में साथ देंगे और कुछ हम डिस्कशन करेंगे। जुनैद पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा स्टैन भाई, मुझे ये बताएं कि जो कि नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं जिन लोगों के पास या जिन लोगों ने ली हुई हैं, उनके लिए क्या मशवरा है इन फ्यूचर? क्या देखते हैं आप नॉन बैलेट फाइलों का फ्यूचर? क्या कोई सजेशन दे दें जिनके पास नॉन बैलेट फाइल्स हैं? जुनैद, आप पूछना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने नॉन बैलेटेड फाइल्स ख़रीदी हुई हैं उन्हें क्या करना चाहिए अभी? जी, ऐसे ही है। ऐसे ही। देखें जी, इस टाइम मार्केट काफ़ी ड्रॉप हो गई है और जहां मार्केट गिरी है, ना सिर्फ नॉन बैलेटेड फाइल्स की गिरी है, उसी तरह से सिमिलरली बैलेटेड फाइल्स भी सस्ती हुई हैं। जी बिल्कुल। तकरीबन 5 मरला की जो फोर्स बैलेटेड फाइल्स हैं, क्योंकि जो अर्जेंट बेसिस पे जो बिकने के लिए आती हैं, तकरीबन 28 लाख रुपए में, 29 लाख रुपए में फ़ाइल मिल जाती है। वेयर एज़ 5 मरला ओपन फाइल नॉन बैलेटेड, उसका तकरीबन 18.5 से 19 लाख रुपया रेट है। सबसे पहला मेरा मशवरा कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, मतलब जो थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो अपनी नॉन बैलेटेड फ़ाइल बेचें। लेट सपोज़ उनकी 19 लाख रुपए की फ़ाइल बिकती है, तकरीबन 10 लाख रुपए उनका और उन्हें और डालना पड़ेगा और 10 लाख रुपए वो और डाल के बैलेट फ़ाइल की तरफ मूव कर जाएं। क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले नॉन बैलेटेड फ़ाइल की जो प्राइस थी तकरीबन 3 मिलियन प्लस गई थी। 3 मिलियन तक मतलब नॉर्मल सरचार्ज वाली फ़ाइल चली गई थी, और वेयर जो थ्रू आउट ज़ीरो की फ़ाइल्स थी वो 3.4 3.5 को भी टच उन्होंने किया है। 5 मरला की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, अब जो डिफरेंस है काफ़ी कम है। जैसे मैंने बताया कि उस वक्त 30-35 लाख रुपए की थी, तो उस टाइम जो 5 मरला की जो सबसे सस्ती फ़ाइल थी तकरीबन 4.85 मिलियन, तकरीबन 50 लाख प्लस थी। मतलब तब सेकंड बैलेटेड फाइल्स थी, थर्ड बैलेट नई हुई थी मार्केट में, लेकिन थर्ड बैलेटेड फाइल्स फॉर सेल थी नहीं, बिल्कुल उनकी ट्रांसफ़र्स भी बंद थी। तो जो सेकंड बैलेटेड फ़ाइल थी उस टाइम, मतलब कम से कम सबसे सस्ती जो 5 मरला की उस टाइम फ़ाइल थी, वो तकरीबन 52-53 लाख की थी, और 30 लाख और 52 लाख का डिफरेंस था तकरीबन 22 लाख रुपया। अब इस ड्रॉप के अंदर क्या एक एडवांटेज बना हुआ है, एक तो ड्रॉप आया, फिर फोर्थ बैलेट आ गई, तो जो हम चीज़ इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए मेरे ख्याल में कि 10 लाख रुपया इस टाइम आपको, अब अगर आप अपनी 5 मरला की नॉन बैलेटेड फ़ाइल बेचते हैं तो आपको 10 लाख रुपया और डालना पड़ेगा और आप एक अच्छी बैलेट फ़ाइल की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं स्टैन भाई कि जो मतलब कि जिसके पास नॉन बैलेट फाइल है और वो बैलेट की तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरह आपने बताया कि 8 से 10 लाख रुपया दे के वो बैलेट फाइल ले सकता है, तो उनको क्या प्रॉफिट होगा, क्या मुनाफा होगा, या क्या उनके लिए अच्छा होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले आप एक उस कितार से, उस इंतज़ार से निकल जाएंगे। जो नॉन बैलेटेड फ़ाइल है, हो सकता है अपकमिंग जो बैलेट है, अगर लेट सपोज़ दिसंबर में होती है, जनवरी में होती है, फरवरी में होती है, मार्च में होती है, आप एक उस कितार से निकल जाएंगे। पहला इंतज़ार ये है कि वो बैलेट कब होगी। फिर जब वो बैलेट होगी, आया आपका प्लॉट बैलेट होगा या नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि इस नेक्स्ट बैलेट में आपका प्लॉट बैलेट हो जाए, हो सकता है कि अगले कई माह आपका प्लॉट बैलेट ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बैलेटिंग नहीं आएगी, बैलेटिंग आएगी, लेकिन एश्योरिटी ये नहीं है कि बैलेटिंग कितने नंबर की है और उनका क्राइटेरिया क्या है, वो किन लोगों को चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। आपने थोड़े से और पैसे पे करने हैं और आप एक बैलेट प्लॉट पे आ जाएंगे। बैलेट प्लॉट का एडवांटेज ये है, वो प्रॉपर प्लॉट है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ। मार्क माई वर्ड्स के 2.5 से 3 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 2 to 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगी। मतलब 3 टाइम्स से भी हायर साइड पे जाएगी, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं 2 का फिगर भी साथ में यूज़ कर रहा हूँ। और एक एडिशनल पॉइंट जो कि है वाजे करने के लिए, पॉइंट को वाजे करने के लिए मैं 3 टाइम्स का भी बता रहा हूँ कि 30 लाख वाला आपका प्लॉट इंशाल्लाह 90+ लाख का होगा 2.5-3 साल के अंदर अंदर। तो देखें, नॉन बैलेटेड फाइल के अगर हम सवाल में रहें, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, DHA की तरफ से अभी कोई ख़ास सच एज इसके ऊपर कोई रोशनी अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई। या तो फिर DHA कह देना कि हम 2 साल के अंदर अंदर सब नंबर्स को हम क्लियर कर देंगे, जितनी भी नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं हम इन सब को बैलेट कर देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। या फिर DHA कह दे कि यार जितने भी लोग रहते हैं इन सब को हम फ्लैट्स दे देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है उनकी तरफ से। या तो फिर DHA कह दे कि यार हम 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर इनसे बाय बैक करेंगे, हमारा ये रेट है।
तो देखें, कारोबार में हमेशा आपने अपनी मूव खुद बनानी होती है, अपना रास्ता आपने खुद चूज़ करना होता है, अपना डिसीजन खुद लेना होता है। आपने मुझसे पूछा कि नॉन बैलेटेड फ़ाइल होल्डर्स के लिए एक बेहतरीन मशवरा, सबसे पहला बेहतरीन मशवरा यही है कि देखें डिफरेंस बड़ा कम है इस टाइम। जो लकी लोग हैं जिनके पास अच्छी फाइल्स हैं उनका डिफरेंस और भी कम होगा। मैंने देखें 18.5 से 19 लाख रुपया वो फाइल बताई है जो नॉर्मल सरचार्ज वाली फ़ाइल, ओपन फाइल की बात कर रहा हूँ, सरचार्ज होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारा, इसमें थ्रू आउट मेरे ख्याल में 21-22 लाख रुपए की है। अगर बैलेटेड सेक्टर की नॉन बैलेट फाइल है, फॉर एग्जांपल ब्लू बेल किया, ओलेंडर किया, तो वो मेरे ख्याल में 20-21 लाख रुपए की बिक जाएगी। तो आपका डिफरेंस बड़ा कम है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपको 20 लाख 22 लाख पे करके बैलेट की तरफ मूव करना पड़ता था, अभी 8-9 लाख रुपया दे के 10 लाख अलॉन्ग विद ट्रांसफ़र, अगर आप फाइल है ना, लाख रुपये मैं ट्रांसफ़र का भी ऐड कर रहा हूँ इसमें, आप 10 लाख आपका इन टोटल लगेगा और आप बैलेट की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। एक तो उस लाइन में से ख़त्म हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे, जिस लाइन की वजह से बहुत सारे हमारे अलॉटी भाई दोस्त जो पुराने होल्डर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं वो कम अज़ कम मेरे कहने पे इंतज़ार करें नेक्स्ट बैलेट का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट बैलेट के अंदर इंशाल्लाह DHA फर्स्ट अलॉटीज़ को तो ज़रूर जो है एडजस्ट करेगा, उन्हें प्लॉट ज़रूर देगा। तो मतलब फ़र्स्ट अलॉटीज़ एटलीस्ट इंतज़ार करें। और जो मतलब फ़र्स्ट अलॉटीज़ वो जिन्होंने 2008 से अपने नाम पे बुकिंग ली हुई है। फिर तीसरे नंबर पे एक और मशवरा ये कि जो लोग मतलब रिटेन करना चाहते हैं, नॉन बैलेटेड फाइल है, वो बैलेट की तरफ भी नहीं जाना चाहते, जो मैंने सबसे पहला मशवरा दिया। मैं यही सवाल करने लगा था कि अगर जिस बंदे के पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है तो वो फाइल ओपन है, क्लाइंट है जी जिसने रखी हुई है फाइल, अगर वो मतलब कि उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो 8-10 लाख रुपए और डाल के बैलेट ले, तो अगर वो चाहता है कि मेरी फाइल बैलेट में है तो उसके आगे क्या फर्दर? देखें, हमने अपनी तरफ से एक मशवरा देना है, क्योंकि DHA की तरफ से इतनी ज़्यादा इस मौजू पे इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ओपन फाइल, अच्छा जिस बंदे के पास ओपन फाइल पड़ी हुई है, बजट भी नहीं है और वो कहता है कि जी मैंने रिटेन भी करना है, मतलब कि मैं इसी में ही रखूँ। देखें, अगर 19 लाख रुपए में वो बेचता है तो फ़ायदा तो है नहीं, तो ज़ाहिर है उसको रिटेन करनी पड़ेगी। और वो चाहता है कि फ़ाइल मेरी जल्द से जल्द बैलेट में आ जाए और रिटेन भी करना चाहता है। वो चाहता है कि यार नहीं, यहाँ से अब मैंने इतना इंतज़ार किया तो इंशाल्लाह प्लॉट लेकर ही जाऊँगा। तो मेरे ख़्याल में वो ओपन से उसको ट्रांसफ़र करा ले अपने नाम पे। मतलब जो DHA खुद, ये एक तो सबसे पहली बात, ये सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है जी बिल्कुल। मतलब DHA के आप प्रॉपर अलॉटी बन जाते हैं। जब आपने एक चीज़ बुक करवाई हुई है ना, तो आपकी उतनी पावर नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है उनके सामने। वेयर एज जब आप एक अलॉटी बन जाते हैं, आप स्टैम्प ड्यूटीज़ पे करते हैं, आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, मेंबरशिप फ़ी आप पे करते हैं। तो देखें, इन चीज़ों के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर DHA चलता है बड़े रूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो ओपन फाइल्स हैं, मतलब आपकी पोजीशन थोड़ी सी माजरत का थोड़ी सी वीक है। आप जब उनके प्रॉपर अलॉटी बन जाते हैं, एक फ़ाइल आपके नाम पे आ जाती है, तब आप उन्हें एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं कि मैंने इतने अरसे से आपके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। मैंने अभी तक जितनी भी बैलेटेड फाइल्स ख़रीदी हैं, उनकी रसीदों के अंदर मैं अक्सर, आपने भी जुनेद नोटिस किया होगा कि एप्लीकेशंस निकलती हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब निकलती हैं ना, अक्सर लोगों ने हैंड रिटन एप्लीकेशंस लिखी होती हैं कि मैंने प्लॉट अपने नाम पे करवाया हुआ है। बड़ी एक साफ़ सुथरी सी बात है कि ओपन सर्टिफिकेट को जब आप हाथ में उठाएं ना उसके ऊपर आपका नाम है, ना उसके ऊपर आपका फ़ोटो है, और वो सर्टिफिकेट खुदा न खास्ता गुम जाए, जिसके हाथ में आ जाए वो उसका है। वेयर एज जब आप उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो वो बड़ा एक आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो उसके ऊपर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट लिखा होता है। अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि अलॉट कर दिया गया आपको, तो DHA की तरफ से एक आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आ जाता है। मेरा मशवरा उन भाइयों के लिए ये कि जिन्होंने ओपन फाइल्स रखी हुई हैं, रिटेन भी करना चाहते हैं, मतलब 1-2 साल में बेचना नहीं चाहते, तो उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। और इंशाल्लाह मेरी सोच के मुताबिक कि आप ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाएंगे, DHA की बैलेट क्राइटेरिया की प्रायोरिटी में आ जाएंगे। ऐसा DHA ने अनाउंस नहीं किया हुआ, लेकिन ये मुझे लगता है। तो ये 3 आज मैंने जुनेद बता दी हैं। अच्छा, सबसे लास्ट पे एक और भी मैं आपको एडवाइस बताता जाऊँ, जो लोग जिनके पास नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, देखें ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप नाम पे भी अगर नहीं करवाना चाहते, आप बैलेट की तरफ भी नहीं जाना चाहते, तो फिर इस प्रोडक्ट को कैश करें। इस टूल को, इस बेसिकली ओपन फाइल का जो टूल है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्यों मार्केट में चल रहा है, ये ट्रेडिंग के लिए चल रहा है। बहुत सारे हमारे भाई दोस्त कई सालों से रख के बैठे हुए हैं। मार्केट मतलब 6 लाख से उठ के या माइनस के रेटों से निकल के, जैसे मैंने बताया कि 3 मिलियन प्लस 5 मरला भी हो के एक बार टच करके आ गया है, लोगों ने उसका एडवांटेज नहीं लिया। इसकी मार्केट फ्लक्चुएट कर रही होती है।
25-50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, तो इस पोजीशन में भी ये फ्लैक्चुएट कर गई है। पिछले 1 से 2 माह में मतलब मार्केट पहले भी 18 लाख तक आई थी, 18.5 लाख तक, 18.5 से जंप करके फिर 21 लाख रुपए तक गई है। 21 से वापस दोबारा ये 19, मतलब अराउंड मेरे ख्याल में 18.5 से 19, 19.5 इसके अंदर चल रही है। तो इसके ऊपर आप ट्रेड करें, इसके ऊपर आप बिजनेस करें। आप मतलब अगर आपके पास ओपन सर्टिफिकेट है और डरे नहीं, सबसे पहली बात देखें, आप डरे नहीं। आप जब बंदा कारोबार में डरता है तो वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। डरे नहीं और दिल को बड़ा करके आप चलें और इस नीयत से चलें, इस नीयत से चलें कि आपके रिस्क के साथ दूसरे बंदे का भी रिस्क जुड़ जाए। ये मैं एक बड़ी मतलब एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि जो मेरे अपने दिल के अंदर जो एक चीज़ हमेशा होती है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा हुआ है कि मेरी जुनैद हमेशा कोशिश होती है कि डील के अंदर मेरे साथ कोई और बंदा जुड़ जाए। मतलब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट अलॉटी से भी चीज़ें बाय करके डायरेक्ट अलॉटी को दे देता हूँ। अगर आपने नोटिस किया है तो यूजुअली मैं अपनी टीम में बता रहा होता हूँ, लोगों को बता रहा होता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। और ये एक अल्लाह ताला को मेरा नज़रिया शायद पसंद आया हुआ कि जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मेरा अच्छी खासी जो है मुझे रिस्पांस मिलता है उसके ऊपर। जब आप दूसरे लोगों को अपने रिस्क में ऐड ऑन कर लेते हैं, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो आपने ओपन फाइल्स रखी हुई हैं घर में, फ़ायदा नहीं है। देखें रेट 25 लाख पे चला जाता है तब भी आप नहीं बेचते, रेट 18 लाख रुपए पे आ जाता है तब भी आप नहीं खरीदते। जो कि अक्सर क्लाइंट्स करते हैं सरचार्ज पे कि कम सरचार्ज वाली फाइल लेनी चाहिए, थ्रू आउट जीरो लेनी चाहिए, सरचार्ज वेव लेना चाहिए, पेड लेना चाहिए। न्यू एंट्रेंट के लिए मतलब जो जिसका बजट बैलेट का नहीं है और नॉन बैलेट वो ख़रीदता है, तो देखिए अगर आप ट्रेडिंग की नज़रिए से ले रहे हैं तो नॉर्मल सरचार्ज मेरे ख्याल में सफिशेंट है। ये जो थ्रू आउट ज़ीरो है या नॉर्मल सरचार्ज है, इसमें अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफरेंस है। मार्केट में रेट का फ़र्क ज़रूर है क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों को प्रीमियम मिलना चाहिए जिन लोगों ने मतलब बड़ा टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं, तो उनको प्रीमियम उस चीज़ का मिलता है। मतलब उस फाइल का हमेशा रेट ज़्यादा होता है। लेकिन DHA की बैलेट के क्राइटेरिया के बैलेट के क्राइटेरिया के हिसाब से सरचार्ज मैटर नहीं कर रहा। सरचार्ज अगर उसके ऊपर 2 लाख भी है, 3 लाख भी है और वो अगर वेव ऑफ हुआ है तो दैट्स अ टिकट। मतलब वो आपके पास ओपन फाइल है, वो आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि 2-2.5-3 लाख सस्ती मिल जाती है। तो इस तरह से है कि इसमें अगर न्यू एंट्रेंट है तो वो किसी भी ब्लॉक की, अच्छा फिर ब्लॉक्स का बड़ा क्वेश्चन होता है। लोग कहते हैं ब्लू बेल में दे दें, नॉन बैलेटेड फाइल में ब्लू बेल की चाहिए या ओलिएंडर की चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नॉन बैलेटेड फाइल मतलब ब्लू बेल की लेंगे तो आपको ब्लू बेल सेक्टर में बैलेट कर। लोगों का ये क्वेश्चन होता है ये कि ऐसा नहीं, नॉन बैलेटेड फाइल हम ब्लू बेल में ले रहे हैं तो ब्लू बेल में हमें प्लॉट मिलेगा या नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आप नॉन बैलेटेड फाइल एज पर योर लक है, हो सकता है कि आपके पास जीनिया आयरस की कोई फाइल और वो आपको DHA अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है आपको ब्लू बेल में एडजस्ट कर दे। बहुत सारी फाइल्स को किया भी है, बिल्कुल ऐसे ही होता हुआ आ रहा है अभी तक। और हो सकता है कि आपके पास ब्लू बेल कॉर्नर की नॉन बैलेटेड फाइल है और आपको वो उठा के मतलब लिली ब्लॉक में कहीं जनरल प्लॉट में भेज दें। तो ये थोड़ी सी मिथ्स बनी हुई है मार्केट में और हमें ये हम डीलर भाइयों का सबका हक बनता है। मतलब ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम बायर को, जो हमारे बायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्हें फुली अवेयर करें। एटलीस्ट हम बताएं ज़रूर कि जी ऐसा ऐसा मामला है, अब एज़ पर योर चॉइस आप जो चीज़ बाय करना चाहते हैं वो बाय करें। तो मेरे ख्याल में 3-4 एडवाइजेज़ हमने नॉन बैलेट के हिसाब से दे दी हैं, सफिशेंट हैं। और अगर आप इन पे अमल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।